पटना में गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, हमारा एक सपना भगवाए हिंद, हम झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, हमें मुसलमान ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं। कई ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, कुछ लोग तिरंगा पर चांद चाहते हैं, धर्म पर घात हुआ तो प्रतिघात करूंगा। मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूँ, जिस पार्टी में हिंदू मैं उसका हूँ। लखनऊ में जेपीएनआईसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा, अवध शिल्पग्राम समाजवादी पार्टी सरकार में बना, आज वो आम महोत्सव बन गया है। जो सस्ते मकान थे आज वो महंगे हो गए हैं, गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी के लोग सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं, हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। कांवड़ियों की सेवा में कमिश्नर डीएम को लगाना चाहिए, सीओ एसडीएम को भी सेवा में लगाना चाहिए। मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एक लक्ष्य लेकर चल रहे सुशासन, विकास, सुरक्षा, सर्व समाज का विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबका सुपड़ा साफ होगा, ये फर्जी पीडीए घुसपैठियों का पता लगाकर कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी। दिल्ली में एलजी की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी, पुरानी गाड़ियों को लेकर सीएम को लिखी चिट्ठी। एलजी ने कहा, दिल्ली ऐसे किसी भी पाबंदी के लिए अभी तैयार नहीं है। मध्यम वर्ग अपनी पूरी कमाई एक गाड़ी खरीदने में लगाता है। पुरानी गाड़ियों को लेकर आदेश को स्थगित रखा जाए। दिल्ली सरकार को एससी में दायर याचिका करने के लिए कहा गया है। साल 2018 के आदेश की दोबारा समीक्षा के लिए दायर करें याचिका। लखनऊ में विनय खंड में दूध में थूकने का मामला, आरोपी दूध वाला पप्पू उर्फ शरीफ गिरफ्तार हुआ है। गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूध में थूककर घरों में बांट रहा था दूध, सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोपी की हरकत सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गोमती नगर के विनय खंड का मामला। लखनऊ सीरियल किलर सोहराब पैरोल पर फरार। सोहराब फरार, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस अलर्ट पर है। उम्र कैद की सजा काट रहा था आरोपी सोहराब, सीरियल सोहराब पैरोल पर बाहर आया था, अब फरार हो गया है। 3 हत्याओं के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। साल 2005 में लखनऊ में एक दिन में 3 हत्याएं की थी। 3 दिन पहले ही खत्म हुई थी पैरोल की अवधि। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े कर डाली थी डकैती। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी। निर्वाचन आयोग ने अफवाहों को बताया भ्रामक। बिहार में जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चला अभियान। 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार काम चल रहा है। मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम शामिल होगा जिनके गणना फॉर्म 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त होंगे। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची मतदाता 25 जुलाई तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावा आपत्ति अवधि के दौरान भी स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का बयान। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो गई थी। एक व्यक्ति के लिए एक भी बेड नहीं था। पिछली सरकार में दवाइयां नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। हमने आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की। हर विधानसभा में 25 आरोग्य मंदिर का टारगेट रखा। हर महीने में 100 आरोग्य मंदिर का टारगेट। पटना व्यापारी की हत्या पर राहुल गांधी का पोस्ट। गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या हुई। ये अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, व्यापारी की हत्या एक बार फिर से साबित हुआ है, बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया गया है। बीजेपी नीतीश कुमार ने मिलकर क्राइम कैपिटल बनाया। बिहार की लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है। सरकार नाकाम हो गई। अब वक्त है नए बिहार का, जहां डर नहीं तरक्की हो। लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने का मामला, आरोपी 30 वर्षीय मोहम्मद आमिर गिरफ्तार हुआ। आरपीएफ ने चारबाग रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया। 28 जून को चारबाग स्टेशन पे आउटर में ये घटना हुई थी। बुलंदशहर महिला थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी का वीडियो। नशे में पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को चढ़ाने का प्रयास किया। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने की नोकझोंक। पुलिस आरोपी सिपाहियों को गाड़ी समेत लाई चौकी। सिटी कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी का मामला। मेरठ में पुलिसकर्मियों से बहस कर यूट्यूबर ने बनाया वीडियो। पुलिस द्वारा बाइक चोरी की बताने पर भड़का विकास। बिना वजह वीडियो बनाने के लिए पुलिसकर्मियों से बहस की। लाइक्स व्यूज पाने के लिए यूट्यूबर करते हैं ऐसी हरकत। बिना हेलमेट के बाइक चला रहे यूट्यूबर को रोका गया था। राहगीरों से बात कर यूट्यूबर विकास बनाता है वीडियो। पुलिस ने यूट्यूबर विकास पुनिया का किया चालान। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड का मामला।
मेरठ थप्पड़ का बदला लेने के लिए व्यापारी को मारी गोली। शराब पार्टी में बदमाश व्यापारी की हुई थी कहासुनी। घायल व्यापारी कादिर बेग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोली मारकर भागे बदमाश शोएब उर्फ टिड्डी के पैर में लगी पुलिस की गोली। शोएब पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बदमाश शोएब से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद हुआ है। सरदना थाना क्षेत्र के मोलेड़ा में पुलिस बदमाश की मुठभेड़ हुई। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया हवाला का पैसा। बनारस से बिहार ले जा रहा था हवाला का पैसा। 35 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया एजेंट। जीआरपी टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया। इनकम टैक्स की टीम कर रही मामले की जांच। फिल्मी स्टाइल में हवाला का पैसा होता था लेन देन। 1 रुपए के नोट के नंबर से पैसे की करते थे लेन देन। पकड़े गए आरोपी ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का मामला। सहारनपुर में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार, एक की हो गई मौत। नौता में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार हुए। मुहर्रम जुलूस में शराब पीने से बीमारी की आशंका। करीब 200 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत। सभी का अलग अलग डॉक्टरों के साथ यहाँ इलाज चल रहा है। सभी को अलग अलग खाने में सामान की दिक्कत हुई थी। सीएमओ ने इस मामले में कहा है कि 70 लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मरीज की हालत अब सामान्य और कंट्रोल में है। संभल में कावड़ रूट पर ढाबों पर नेम प्लेट लगाने का मामला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का सपा पर बड़ा हमला। इस मामले पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि दंगे कराने का काम सपा सरकार में होता था। सपा सरकार में नफरत फैलाने का काम होता था। सीएम योगी के सीएम बनने के बाद से यूपी में दंगा नहीं। नेम प्लेट का आदेश सामाजिक सद्भावना के लिए। फिरोजाबाद में यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, उन्होंने यानी कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिंदी राष्ट्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ साथ हिंदी को पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। जो लोग हिंदी के विरोध में बात कर रहे हैं, हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, इसको सम्मान देना चाहिए। साथ साथ हम क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान देने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारा गठबंधन यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी टूटा नहीं है। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें सफलता मिली। अब सभी ने देखा है इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आलाकमान कोई फैसला लेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राज ठाकरे ने एक बेहद विवादित बयान दिया है जो दादागिरी करने वाले लोगों को बढ़ावा देता है। वह एक राजनेता है, इसलिए उन्हें ऐसी बातों से बचना चाहिए। भाषा के लिए थप्पड़ मारने का काम ठीक नहीं है, इसलिए थप्पड़ मारने की भाषा बंद होनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। इस समय जब चुनाव सामने आ गए हैं तो कौन अपना जन्म प्रमाण पत्र ढूंढेगा। 1 महीने में 8 करोड़ मतदाताओं की नई वोटर लिस्ट बनाना, ये कितनी बड़ी चीज है। एक चीज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीने पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही है जब चुनाव पास आ गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड पर कहा, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है और कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, ये चिंता का विषय है। मैं केवल एक व्यापारी की हत्या को लेकर नहीं कह रहा हूं, हालांकि ये भी चिंता का विषय है क्योंकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जो पटना का एक पॉश इलाका है, वहां पे एक घटना घटी है 100 मीटर की दूरी पर, जहाँ थाना था और अधिकारियों के घर थे। गुजरात में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। उन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे के नारा बुलंद करते हुए कश्मीर के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। आज पश्चिम बंगाल हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। इसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणबानंद को जाता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर कहा, मुख्यमंत्री जो तब कार्रवाई नहीं करेंगे ना जब मुख्यमंत्री सचेत हों। बिहार अब उनके हाथ में नहीं है, बिहार जिनके हाथ में है वो दिल्ली दरबार में बैठे हैं। मुजफ्फरपुर का जख्म अभी ताज़ा नहीं था और गोपाल खेमका की हत्या हो गई। वह जगह मुख्यमंत्री आवास से बस 2.25 किलोमीटर दूर है। बिहार एक अराजकता का पर्याय बन चुका है।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा, पेड़ लगाने के लिए किसानों को आर्थिक मदद दी जाए। हर खेत पे और मेड़ पर और पेड़ होंगे। हजारों की संख्या में सरोवर बनाए गए हैं। नदियां गंदी होंगी तो मानव समाज को नुकसान होगा। एक्सप्रेसवे, हाईवे किनारे पर भी पेड़ लगाए जाए। खाली जगह पर भी सड़क किनारे पेड़ लगाए जाए। ये सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है।